पर जमीन और आसमान भी गमगीन हो उठे। करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले बैत की शहादत के बाद आसमान सुर्ख हो गया। कई दिनों तक लाल आंधियां चलती रहीं और हर तरफ खौफ व वहशत का माहौल छाया रहा। उस दिन बैतुल मुकद्दस में जो भी पत्थर उठाया जाता उसके नीचे खून नजर आता था, क्योंकि ये कोई आम शहादत नहीं थी, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मैदान करबला में बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया था। प्यारे दोस्तों, करबला के मैदान में जब यजीद की तरफ से हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के पास बैत का पैगाम भेजा गया तो आपने उसे कबूल करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु किसी जालिम और नाहक हुकूमत के सामने अपना सर नहीं झुका सकते थे। जब यजीद को यह खबर मिली तो उसने हुक्म दिया कि अगर नवासाए रसूल उसकी बैत ना करें तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए। उस वक्त यजीद की फौज ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु, उनके अहले बैत और वफादार साथियों को चारों तरफ से घेर रखा था। फौज ने मशवरा किया कि 10 मुहर्रम आने से पहले ही हमला कर दिया जाए। जब यह खबर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु तक पहुंची तो आपने अपने भाई हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु को बुलाया और फरमाया, ऐ अब्बास, फौज के पास जाओ और उनसे कहो कि नबी का नवासा उनसे एक रात की मोहलत चाहता है ताकि वो अपने रब की इबादत कर सके। जब हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु यजीद की फौज के पास पहुंचे और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का पैगाम सुनाया तो फौज के सरदारों ने आपस में मशवरा किया। आखिरकार उन्होंने एक रात की मोहलत देने का फैसला कर लिया और हमला अगले दिन यानी 10 मुहर्रम तक टाल दिया गया। ये वो रात थी जिसे आशूरा की रात कहा जाता है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु और उनके वफादार साथियों ने पूरी रात इबादत, दुआ और जिक्र इलाही में गुजारी। सबको मालूम था कि अगला दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है, लेकिन किसी के कदमों में जरा भी लड़खड़ाहट नहीं थी। हर एक के दिल में बस यही जज्बा था कि दीन इस्लाम की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देनी है। फिर रात ढलने लगी और 10 मुहर्रम की सुबह तूलू होने लगी। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने फर्जंद हजरत अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, बेटे अजान दो। जैसे ही अजान की सदाएं करबला की फिजाओं में गूंजी, अहले बैत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार साथी नमाज के लिए खड़े हो गए। अजन के फौरन बाद सब ने जमात के साथ फजीर की नमाज अदा की और अपने रब के सामने सजदारेज हो गए। इतने में यजीद की फौज ने हमला शुरू कर दिया और फिर एक एक करके अहले बैत और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के तमाम वफादार साथी शहीद होते गए। देखते ही देखते खानदान रसूल के सभी अफराद शहीद हो गए और फिर जब कोई बाकी ना रहा तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु खेमे में तशरीफ लाए और फरमाने लगे, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी बेटियों, अपने हुसैन का आखिरी सलाम कबूल करो। ये सुनते ही खेमे में कोहराम मच गया। हर तरफ से रोने और सिसकियों की आवाजें आने लगी, क्योंकि अब नबी के नवासे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु भी मैदान करबला की तरफ रवाना होने वाले थे। फिर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु दूसरे खेमे में तशरीफ ले गए, जहां आपके शहजादे हजरत इमाम जैनुल आबिदीन रजी अल्लाहु अन्हु बीमारी की हालत में बिस्तर पर लेटे हुए थे। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु फरमाने लगे, ऐ जैनुल आबिदीन, उठो और अपने बाबा का आखिरी सलाम कबूल करो। यह सुनकर हजरत इमाम जैनुल आबिदीन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने वालिद की तरफ नजर उठाई। देखा कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का जिस्म मुबारक जख्मों से छलनी था और खून से तर था। फिर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, बेटा, इन जालिमों ने हमारे अहले बैत और खानदान रसूल के तमाम अफराद को शहीद कर दिया है। बेटा, अपने नाना के दीन को बचाने के लिए मेरे लखते जिगरों ने शहादत का जाम पी लिया है। बस इतना सुनते ही हजरत इमाम जैनुल आबिदीन रजी अल्लाहु अन्हु सहारे से उठ बैठे और अर्ज करने लगे, बाबा जान, मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं भी मैदान जंग में जाकर दीन इस्लाम पर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। यह सुनकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु फरमाने लगे, ए जैनुल आबिदीन, तुम खानदान अहले बैत के चश्मो चिराग हो,
तुम्हें जिंदा रहना है और लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचाना है। तुम्हें यजीद के दरबार में खुतबा देना है और हक की आवाज बुलंद करनी है। ये सुनकर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाहु अन्हु झारो कतार रोने लगे। फिर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने बीमार बेटे को अलविदा कहा और खेमे से निकलकर मैदान करबला की तरफ रवाना हो गए। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु जैसे ही मैदान करबला में तशरीफ लाए, आपने यजीद की फौज को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूं। मैं वही हुसैन हूं जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पर सवार किया करते थे। मैं वही हूं जिसे मेरे नाना अपने सीने से लगाकर सुलाया करते थे। मैं वही हूं जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। मैं वही हूं कि जब नमाज के दौरान अपने नाना की पुश्त मुबारक पर सवार हो जाता था तो मेरे नाना मेरे एहतराम में अपना सजदा लंबा कर दिया करते थे ताकि मुझे कोई तकलीफ ना पहुंचे। ऐ लोगों, आज तुमने हुसैन को रुलाया है। तुमने अपने हाथों से जन्नत के बदले दोजख का सौदा कर लिया है। बताओ, मेरा क्या गुनाह है? क्या मैंने कोई नमाज कज़ा की है या मैंने किसी पर कोई जुल्म किया है? यह सुनकर यजीद की फौज में से कुछ लोग कहने लगे, हम तुम्हें इसलिए शहीद नहीं कर रहे कि तुम्हारा कोई कसूर है, बल्कि तुम्हें इसलिए शहीद कर रहे हैं कि तुम अली के बेटे हो। यह सुनकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु फरमाने लगे, ऐ लोगों, क्या तुम उसी अली का बदला उनकी औलाद से ले रहे हो जिन्होंने हर मोड़ पर इस्लाम की हिफाजत की? बस इतने में शिमर चिल्लाकर कहने लगा, हुसैन की बातें मत सुनो, उस पर हमला कर दो। इसके बाद जंग शुरू हो गई। तारीख गवाह है कि करबला की सरजमी पर ऐसा मंजर ना इससे पहले कभी देखा गया था और ना बाद में देखने को मिला। एक तरफ हजारों का लश्कर था और दूसरी तरफ 3 दिन के प्यासे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु जो अकेले ही यजीदी फौज का डटकर मुकाबला कर रहे थे। हजारों यजीदी एक एक करके हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की तलवार से मार गिराए जा रहे थे। 3 दिन की प्यास, अपनों की जुदाई और जिस्म पर लगे जख्म भी हुसैन के हौसले को कम न कर सके। आप मैदान करबला में शेर की तरह लड़ रहे थे। जिधर रुक करते दुश्मन के सफों में खलबली मच जाती। आपकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी और दुश्मन आपके सामने ठहरने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तारीख ने तहरीर कर दिया है कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की बहादुरी और जुर्रत देखकर यजीदी फौज के कदम उखड़ने लगे। कई सिपाही मैदान छोड़कर पीछे हटने लगे और कुछ भागते हुए दूर निकल गए। ये देखकर उमर बिन सद ने शिमर से कहा, तुम अब तक खामोश क्यों हो? हमला क्यों नहीं करते? तो शिमर बोला, अगर मैं उनके सामने गया तो मारा जाऊंगा। जब लोग हुसैन के साथियों और उनके जवान बेटों का मुकाबला ना कर सके तो खुद हुसैन का क्या मुकाबला करेंगे? उनकी रगों में अली का खून दौड़ता है और उन्हें नबी की तरबियत हासिल है। जब दुश्मन आमने सामने की लड़ाई में कामयाब ना हो सके तो उन्होंने एक नई चाल चली और हुक्म दिया गया, जाओ खेमों को आग लगा दो। इसके बाद शिमर और उसके साथियों ने अहले बैत के खेमों में आग लगा दी। उधर उमर बिन साद ने हुक्म दिया, हुरमला, हुसैन पर तीर चलाओ। बस फिर क्या था, हजारों की फौज ने चारों तरफ से हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु पर तीरों की बौछार शुरू कर दी और अहले बैत के खेमों को आग की लपटों के हवाले कर दिया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु कभी फौज की तरफ जाते और कभी खेमों की तरफ रुख करते। एक तरफ दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे और दूसरी तरफ अहले बैत के खेमों की फक्र भी कर रहे थे। इतने में उमर बिन साद चिल्लाकर कहने लगा, जिस जिस के पास जो कुछ है उसी से हुसैन पर हमला करो। बस फिर क्या था, किसी ने नेजा मारा, किसी ने तलवार से वार किया, कोई तीर चला रहा था तो कोई पत्थर बरसा रहा था। यहां तक कि जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की तपती हुई मिट्टी उठाकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की तरफ फेंक रहा था। इसी दौरान एक आवाज बुलंद हुई, हुसैन कामयाब हो गया, हुसैन कामयाब हो गया। जैसे ही हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने यह सदा सुनी, आपने अपना सर मुबारक झुका लिया और अपने रब का शुक्र अदा करने लगे। उधर दुश्मनों के तीर, नेज़े, भाले, पत्थर और करबला की गर्म मिट्टी लगातार आपके जिस्म मुबारक पर लगती रही, लेकिन आप अपने रब की याद में मशगूल रहे। जख्मों की शिद्दत और लगातार होने वाले हमलों के बाद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु
घोड़े से जमीन पर तशरीफ ले आए। आपका जिस्म मुबारक जख्मों से चूर था, लेकिन आपकी जुबान पर अब भी अल्लाह का जिक्र जारी था। ये देखकर उमर बिन साद चिल्लाकर कहने लगा, हुसैन जमीन पर गिर गए हैं। जाओ, हुसैन का सिर तन से जुदा कर दो, ताकि हम ये खबर यजीद तक पहुंचा सकें और उसका इनाम हासिल कर सकें। मगर जो भी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के करीब जाने की कोशिश करता, उसका दिल कांप उठता। वो आगे बढ़ता, फिर पीछे हट जाता। कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि नबी के नवासे के करीब जाए। इतने में शिमर आगे बढ़ा और कहने लगा, यह काम मुझसे ही होगा, मुझे खंजर दो। फिर वो खंजर लेकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के करीब पहुंचा। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अपने रब की बारगाह में झुके हुए थे और अल्लाह को याद कर रहे थे। शिमर ने आगे बढ़कर खंजर को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की गर्दन मुबारक पर रखा और अपने नापाक इरादे को अंजाम देने की कोशिश करने लगा। जब शिमर ने देखा कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु कुछ पढ़ रहे हैं, तो उसने सोचा, देखूं तो सही हुसैन क्या कह रहे हैं। वो धीरे धीरे करीब गया और सुनने की कोशिश करने लगा कि नबी के नवासे की जुबान पर आखिरी वक्त में क्या अल्फाज हैं। तब उसने सुना कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अपने रब की बारगाह में बिस्मिल्लाह